हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिजिटल सन। आज हम जावा में एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हमारा होने वाला है कमेंट टैग के ऊपर। तो कमेंट क्या होता है और कमेंट की यूज किया जाता है प्रोग्राम में, हम इसको आज देखेंगे कंप्लीटली। सो फ्रेंड्स, अगर हम थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू दे आपको, तो कमेंट से ये मालूम चलता है कि हम चीजों को क्लियर करने के लिए कमेंट करते हैं। जैसे कोई बात ही होता है तो वो बोलते हैं कि मैं इस बात पे कमेंट करना चाहता हूँ। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि हम उस बात को क्लियर करना चाहते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं और उसका बेसिकली प्रूफ क्या है। तो सेम चीज हमारे यहाँ कोडिंग में भी है, जावा में भी है कमेंट का। तो अभी हम इसको डिफिनीशन के थ्रू भी समझेंगे और टाइप्स कितने होते हैं कमेंट के, वो भी देखेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो कि व्हाट इज कमेंट। Comments are the statements that are totally ignored by the compiler and interpreter। जिसका मतलब है कि जो हमारा कमेंट होता है ये टोटली कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा टोटली इग्नोर किया जाता है। मतलब ये हमारा प्रोग्राम इस चीज को रीड ही नहीं करता है। मतलब जो हमारा जेवीएम होता है वो इस चीज को रीड नहीं करता है। तो आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमारा जो जेवीएम, जो हमारा प्रोग्राम जो होता है, जब इस चीज को रीड ही नहीं करता है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर, तो हम इसका यूज क्यों करते हैं? तो उसका यूज हम इसलिए करते हैं, जैसा नीचे हम दो पॉइंट्स के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, व्हाई वी यूज कमेंट। तो पहला पॉइंट है, द कमेंट्स कैन बी यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्रोग्राम। जैसा कमेंट्स का हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी चीज को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। बेसिकली हम उस चीज में कर क्या रहे हैं, एक अगर नया बंदा आ रहा है तो उस चीज को कैसे क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएगा उस चीज को, तो उसके लिए हम वहां पे कमेंट यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, कमेंट्स मेक्स प्रोग्राम मोर अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल टू द अदर्स। जैसा हमने अभी बताया कि कमेंट्स का इसलिए भी यूज किया जाता है ताकि हम प्रोग्राम को बहुत ही अंडरस्टैंडेबल बना सके और रीडेबल बना सके, ताकि कोई भी आए अननोन पर्सन, जब अदर कोई डेवलपर या कोडर आए तो उस चीज को देख के समझ जाए कि हम बेसिकली प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं। अगर हमने किसी लाइन में कहीं भी ऐसा कोड लिखा हुआ है तो अगर हमने उस पर कमेंट यूज किया तो उस कमेंट के थ्रू वो समझ जाएगा कि हम इस लाइन में या फिर इस लॉजिक के साथ करना क्या चाह रहे हैं, अगर हमने वहां पे कमेंट यूज किया है। तो ये सारी चीजें थी जो कमेंट्स को इतना इंपॉर्टेंट बनाती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट्स को स्किप कर देते हैं। लेकिन एज अ कोडर आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैक्सिमम इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कमेंट्स क्या होता है और कमेंट्स की यूज करना चाहिए। तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अपना है कि टाइप्स ऑफ कमेंट। बेसिकली कमेंट्स के कितने टाइप होते हैं? तो कमेंट के बेसिकली तीन टाइप होते हैं। पहला सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा मल्टी लाइन कमेंट और तीसरा डॉक्यूमेंटेशनल कमेंट। जो पहला है हमारा सिंगल लाइन कमेंट, ये किसी एक लाइन में अगर हमें कमेंट देना है, अगर हमने सपोज कोई लाइन लिखा, अगर उसमें हमें कमेंट यूज करना है तो डबल स्लैश के साथ उसको वहां पे हम उसमें कमेंट दे देंगे। सिंगल लाइन कमेंट में इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता है, सिर्फ उसमें डबल स्लैश दे देंगे और वो सिर्फ जो टेक्स्ट लिखेंगे वो सिर्फ एक लाइन को कमेंट करेगा, मल्टी लाइन को कमेंट नहीं करेगा। अगर आपको मल्टी लाइन को कमेंट करना है तो उसके लिए आप दूसरा कमेंट यूज करेंगे, मल्टी लाइन कमेंट, जिसको हम स्लैश एस्ट्रिक डॉट 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 में आपका जो टेक्स्ट होगा वो आएगा और एस्ट्रिक और स्लैश। तो ये क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है। मतलब अगर हमें बहुत चार पांच लाइन है हमारा, अगर हमें सारे को कमेंट करना है तो हम इस मल्टी लाइन कमेंट को यूज करते हैं। तीसरा हमारा है डॉक्यूमेंटेशनल कमेंट। डॉक्यूमेंटेशनल कमेंट का बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। इसका हम जब डॉक्यूमेंटेशन किसी चीज का करते हैं, जब कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उसके बारे में जब कोई डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ता है तो हम ये कमेंट जनरली वहां पे यूज करते हैं। जनरली हम दो ही कमेंट का ज्यादा यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो आपको ये देख के तीनों कमेंट का जो हमने यहाँ पे तरीका बताया है कि क्या कैसे इस चीज को देते हैं प्रोग्राम में, अगर मेंशन करते हैं तो अगर डबल स्लैश दिया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सिंगल लाइन कमेंट की बात कर रहे हैं। अगर मल्टी लाइन कमेंट की बात कर रहे हैं तो उसका हम इसको ऐसे शो करते हैं और डॉक्यूमेंटेशनल कमेंट को हम इस टाइप से शो करते हैं। तो आपको ये चीजें आई होप कि समझ में आ गए हो कि कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं और कमेंट्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। आइए हम एक प्रोग्राम के थ्रू आपको बेटर समझाने की कोशिश करते हैं कि कमेंट को हम बेसिकली यूज कैसे करते हैं। तो आइए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल लेता हूँ और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। मैं इसको कमेंट नाम देता हूँ, कमेंट
डॉट जावा। ओके, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जब कोई चीज मेंशन करते हैं, कोई चीज बनाने जाते हैं, तो अगर हम वहाँ पे कमेंट दे देते हैं तो चीजें अंडरस्टैंडेबल हो जाती हैं, कि ताकि कोई आए तो उसको समझे। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट यूज कर लेता हूं। मैंने यहाँ पे दिया जावा वेरिएबल प्रोग्राम। ओके, और मैंने यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट यूज किया है। ठीक है, मैं इसको सिंगल लाइन कमेंट में से भी यूज कर सकता था, लेकिन प्रोग्राम अच्छा दिखे उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा मल्टी लाइन कमेंट का यूज कर लिया है। तो आपको पता हो गया कि हम करने क्या जा रहे हैं, जावा वेरिएबल का एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम चीजों को करके देखेंगे। लेकिन हमारा मेन टारगेट ये रहेगा आपको इस प्रोग्राम में कमेंट के बारे में बताना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास कमेंट, कमेंट नाम का क्लास बना देते हैं। ओके, और इसमें हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, लाइक इंट a इक्वल टू 5 एंड स्टैटिक इंट v इक्वल टू 10, और यहाँ पे मेन मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक void main एंड स्ट्रिंग args, और यहाँ पे हम कुछ और बनाते हैं इंट c इक्वल टू 15 एंड एक और बनाते हैं फाइनल इंट d इक्वल टू 20। ओके, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने एक प्रोग्राम बनाया बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा, और हमने इसमें कुछ वेरिएबल लिए। अभी आप और चीज पे ध्यान मत दें कि वेरिएबल क्या होता है, अभी मैं आपको ये बात बताऊंगा डेटा टाइप और वेरिएबल क्या होते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे ध्यान देना है कि मैं बताने क्या जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ डिफाइन किया है, और लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने हर लाइन में क्या किया है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली कमेंट के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा कि जो हमारा हमने इंट a इक्वल टू 5 लिखा है, ये क्या है, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। ओके, और ये हमारा जो सेकेंड लाइन का जो वेरिएबल है, ये हमारा किस टाइप का वेरिएबल है, ये है स्टैटिक वेरिएबल। ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल इसलिए है क्योंकि हमने इस जो डेटा टाइप यूज किया उसके पहले हमने स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है, जिसकी वजह से ये हमारा क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। और जो हमने पहला लिखा है इंस्टेंस वेरिएबल, ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो क्लास के अंदर होता है लेकिन मेन मेथड के बाहर होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। और इसको तो आप जानते ही हैं कि मेन मेथड, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो मैं इसको रहने देता हूं क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता ही है कि ये मेन मेथड यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट हम इसको कमेंट करके बताते हैं ये कौन सा हमारा वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। ये लोकल वेरिएबल है क्यों, क्योंकि हमने जब भी हम कोई मेन मेथड के अंदर कोई वेरिएबल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे बता दिया लोकल। और नेक्स्ट हमारा है, ये कौन सा वेरिएबल है, ये हमारा है फाइनल वेरिएबल। ये हमारा फाइनल वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनल कीवर्ड यूज किया है, जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे फाइनल वेरिएबल। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने जो 3 वेरिएबल डिफाइन किए वो स्मॉल लेटर में है, लेकिन यहाँ पे एक कैपिटल लेटर दिया है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम किसी फाइनल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ओके, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ताकि आप कहीं भी कैपिटल लेटर देखिए वेरिएबल में तो आप बिना कमेंट देखे हुए भी समझ जाइए कि वो कौन सा वेरिएबल है, वो किस टाइप का वेरिएबल है, फाइनल वेरिएबल है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो फाइनल वेरिएबल होता है वो चेंजेबल नहीं होता है, मतलब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स हो जाता है। तो ये हमारा हर लाइन में क्या कर रहे हैं, हम उस चीज को कमेंट के थ्रू यहाँ पे आपको बता दिए, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि हम कमेंट का यूज क्यों करते हैं। सो यही रीजन था कमेंट को यूज करने का। तो चलिए इस प्रोग्राम को फाइनल करके हम देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है इसको हम बिना क्लास के ऑब्जेक्ट के बिना हम एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम इसको एक्सेस करेंगे। तो चलिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कमेंट
सी कर देते हैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड के थ्रू और कमेंट। ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम हर वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, हर वेरिएबल को नहीं, सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारे वेरिएबल को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल को यूज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो ऑब्जेक्ट हमारा सी है और वेरिएबल का नाम है ए, तो एक हो गया। नेक्स्ट हमारा है सिस्टम डॉट आउट डॉट println और ये हमारा हो जाएगा। इसको तो हम डायरेक्ट एक्सेस करते हैं, यहाँ पे सिर्फ बी लिख देंगे। ओके, सेमी कॉलन, सॉरी यहाँ पे सेमी कॉलन भूल गए, तो यहाँ पे सेमी कॉलन रहेगा और हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे थर्ड वेरिएबल हमारा क्या है, सी, जिसमें हमने लोकल वेरिएबल दिया, तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल को कॉल कर देंगे और एक बार और पेस्ट कर देते हैं। लास्ट वेरिएबल हमारा कौन सा, फाइनल, तो यहाँ पे फाइनल को कॉल कर देंगे। अब हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया है। अब हम चल के इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आता है। तो आउटपुट देखने के लिए हम चलेंगे अपने cmd प्रॉम्प्ट पे और यहाँ पे हम बेसिकली देंगे, पहले हमने प्रोग्राम को जहां सेव किया है उस लोकेशन पे जाएंगे, तो लोकेशन पे जाने के लिए cd वन ड्राइव एंड cd डेस्कटॉप, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है। तो हम थोड़ा जूम कर देते हैं आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए क्या यूज करते हैं, जावा सी, प्रोग्राम का नाम क्या है क्लास का, कमेंट डॉट जावा। यहाँ पे एरर आ गया, एरर क्या आया कि वेरिएबल सी इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड। ओके, तो ये कह रहा है कि हम जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए हैं सी, हमारा उसी नाम से ऑलरेडी वेरिएबल है, तो ये क्लैश कर रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करते हैं, यहाँ पे कुछ ref रख देते हैं। ओके, रख के सेव किया, प्रोग्राम को अगेन कंपाइल किया। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एरर आ गया कि हमने जो कॉल किया है वो सी से ही कर रहे हैं, तो इसको कॉल करने के लिए ref लिखेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट नेम क्या है, यहाँ पे ref हो गया है। तो इसको हम अगेन कंपाइल करेंगे, तो कंप्लीटली ये कंपाइल हो गया। अब प्रोग्राम को रन करेंगे, तो जावा और यहाँ पे कमेंट, इंटर प्रेस करेंगे। आप देखेंगे अगर हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया 5, 10, 15, 20। तो हमने 5 दिया था ए के अंदर, 10 दिया था बी के अंदर और सी दिया था सी के अंदर 15 और डी के अंदर 20। तो हमारा उसी सीक्वेंस में हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम बेसिकली आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम कमेंट्स का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम जो कोड में कर रहे हैं उस चीज को बेटर एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे कमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम इसीलिए हम यहाँ पे कमेंट का यूज करते हैं, ताकि हम प्रोग्राम में जो भी चीजें कर रहे हैं हम उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएं। हम खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ताकि अगर हम दूसरा कोई पर्सन अगर इस प्रोग्राम को देखे तो वो समझ जाए कि हम हर लाइन में कर क्या रहे हैं, किस टाइप के वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो उसको बताने की जरूरत ना पड़े, वो प्रोग्राम को देख के समझ जाए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।